तो फ्रेंड्स वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 क्लास 9 के फर्स्ट सम एंड सेकंड सम किया था। फर्स्ट सम के हमने तीनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे, सेकंड पार्ट के 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। सॉरी, मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने आपको वहाँ पे सेकंड पार्ट की जगह पे थर्ड पार्ट बोल दिया था बाई चांस, पर हमने सेकंड पार्ट के फर्स्ट 3 सम कर लिए और फोर्थ वाला आज करने जा रहे हैं। इसके 4 ही पार्ट्स हैं जो हमारा सेकंड सम है। फोर्थ नंबर हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम थर्ड सम के 8 पार्ट्स हैं बेटा, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सारे के सारे। ठीक है, अब हम फोर्थ नंबर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या करना था हमने, मैं दोबारा फिर बता देती हूँ। अगर आपको इन तीनों पार्ट्स को देखना है तो आप पिछली मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो, और 2.1 एक्सरसाइज के लिए भी मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पार्ट P0 पे फाइंड करना है, P1 एंड P2 वैल्यूज फाइंड करनी है, मीन्स 0 पे, 1 पे एंड 2 पे। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे फोर्थ नंबर पार्ट का। ठीक है, ये मैंने सीधा स्टेटमेंट लिख लिया वहां से, जो कि हमारा सेकंड के फोर्थ का है। पी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, मीन्स दोनों ब्रैकेट्स में मीन्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है, P0 पे फाइंड आउट करना है। P0 पे फाइंड आउट करने के लिए x की जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, x को 0 फिल करेंगे। फर्स्टली मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 0, यहाँ पे भी 0 माइनस मीन्स x माइनस 1 था ना, 0 माइनस x, यहाँ x प्लस 1 था ना, यहाँ 0 प्लस 1, क्योंकि 0 फिल करना है फर्स्टली हमें। 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1 रहेगा। अब 0 प्लस 1 हुआ तो 0 किसी में प्लस हुआ तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मीन्स 1 आ गया। अब माइनस 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई किया, वैसे तो 1 आएगा, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, इसके साथ ही हमारा सेकंड के फोर्थ पार्ट का P0 वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम सेकंड वाला P1 पे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स यहाँ पे भी हमने 1 फिल करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस हो गया हमारा, व्हेन P1 फिल करना है, 1 x की जगह 1 माइनस 1 मीन्स 1 फिल कर दिया, 1 माइनस 1, यहाँ पे भी 1 फिल कर दिया x की जगह, सो दैट विल बी 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 क्या होगा हमारा, 1 में से 1 गया तो क्या बनता है हमारे पास, 0 आएगा ना। अब देखो 1 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास, 2 आएगा ना। अब देखो ये 0 आ गया, ये 2 आ गया। अगर किसी भी चीज को हम, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज 0, मीन्स 0 इंटू 2 क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, इसी के साथ ही सेकंड फोर्थ का P1 वाला भी फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड करेंगे P2 वाला। ठीक है, P2 वाला मीन्स कि यहाँ पे भी 2 फिल कर देंगे, यहाँ पे भी 2 फिल कर देंगे, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 फिल कर देंगे। देखते हैं उसके बाद वैल्यू क्या आती है। व्हेन P2 2 दिया है हमें, P2 इज इक्वल टू एक्स की जगह यहाँ 2 पर पुट कर दिया, यहाँ भी 2 पुट कर दिया। 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 में से 1 गए मीन्स 1, 2 में से 1 को निकाल दिए, 2 में से 1 गए तो क्या बचा, 1 बचा ना। 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा ना, मीन्स फिर बाद में क्या होगा, 1 इंटू 3 को इंटू करो दोनों को, 3 1 जा 3, मीन्स ये हमारा वैल्यू आ गया P2 का। P2 का वैल्यू क्या आता है, 2 पे फाइंड आउट किया जब हमने, 3 आ गया। ठीक है, इसी के साथ ही बेटा हमारा जो हमारा सेकंड पार्ट का फोर्थ नंबर सम है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ ही हमारा जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको मैथ से थोड़ा सा समझा देती हूँ कि उसमें क्या दिया गया एंड क्या नहीं दिया गया। ठीक है, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them, means हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसका मेन मीनिंग क्या है बेटा, जो कि हमारी दी गई है, ये वेरीफाई कैसे करेंगे, मीन्स ये बताना है कि ये x की जब फिर हमारी जीरोस है या नहीं, यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है उसकी वैल्यूज है या नहीं,
इसके लिए हमें कैसे बताएंगे कि वैल्यूज होगी या नहीं। इसके लिए देखो, जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट सम में दिया गया x इज इक्वल टू -1/3 ना, मीन्स इसको इसमें फिल करेंगे ना, तब अगर ये 0 आ गया मीन्स सारा सम का जो सोल्यूशन निकाला अगर ये 0 की इक्वल आ जाएगा, फिर तो ये हमारा जीरोस है, पॉलिनोमियल है, फिर तो हम लिख देंगे इसकी वैल्यू, ये इसका मीन्स कि ये इसका जीरोस है, मीन्स कि ये इसकी वैल्यू है। अगर हमारा नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे, ये इसकी वैल्यू नहीं है, फिर हम नो लिख देंगे। जब अगर इसकी वैल्यू आ गई दैट विल बी, तो हम इसमें यस लिख देंगे। 1 बाय 1 हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चंस को। ये स्टेटमेंट बेटा मैंने वहीं से उतार लिया वैसे का वैसा ही। अब क्या लिखना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वही चीज लिखी है मैंने। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 1/3 दी गई है हमारी, जो कि हम इसको x में यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, देख लेंगे कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं। मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया, ठीक है, x की जगह -1/3 इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दिया -1/3 प्लस 1। ये देखो, ये इसका मल्टीप्लाई में, ये इसका डिवाइड में है, दोनों क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3, ये नीचे है ये ऊपर है, दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। पीछे ये क्या रह गया, -1 रह गया, +1 रह गया, एक माइनस का 1 एक प्लस का 1 क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट साइन है, कैंसल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 0 आ गया मीन्स कि -1/3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर 0 आ गई इसकी वैल्यू तो फिर हम यस लिख देंगे, बिकॉज ये क्या होगा, हमारा उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वाला सम करते हैं, 3 नंबर का सेकंड पार्ट। ये देखो हमारा सेकंड पार्ट दिया गया, थर्ड का सेकंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 4/5, मीन्स हमें x की जगह 4/5 फिल करना है। यहाँ x की जगह 4/5 फिल किया, 5 यहाँ पे 4/5 माइनस पाई, देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई पे है, यहाँ डिवाइड में है बेटा, तो सेम है बेटा, ये एक नीचे है एक ऊपर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, वी कैन कैंसल देम ना, मीन्स इस 5 से हम इस 5 को कैंसल आउट कर सकते हैं, इस 5 से इस 5 को कैंसल आउट कर दिए, पीछे ये क्या रह गया, 4 रह गया, -5 पाई, मीन्स इसकी वैल्यू का क्या आ गई, 4 माइनस पाई, मीन्स इसकी फिक्स वैल्यू आ गई कोई 4 माइनस पाई, मीन्स 0 तो नहीं आया ना। अगर 0 आता फिर तो हम बोलते कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, पर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, कुछ और वैल्यू आ रही है, 4 माइनस पाई आ रही है। सो ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन की ये 0 नहीं है। ठीक है, सो इसलिए इसमें हम लिख देंगे नो। ठीक है, इसके साथ ही हमारा थर्ड नंबर का सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम थर्ड नंबर का थर्ड नंबर पार्ट करते हैं, जो कि हमारा स्टेटमेंट दिया गया, देखो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र -1। ठीक है, x की वैल्यू एक टाइम हमने 1 लेना है, सेकेंड टाइम हमने -1 लेना है, फिर बताना है कि वैल्यू आएगी कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 पुट करना है फर्स्ट टाइम 1, फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम -1, यहाँ पे -1। व्हेन x इज इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1, 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 1 -1, एक प्लस का एक माइनस का इक्वल एंड ऑपोजिट साइन, दैट विल कैंसल आउट, कैंसल आउट हो गए तो पीछे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा ना, 0 बच जाएगा मीन्स ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो फिर हम क्या लिख देंगे उसका, मैंने आपको बताया था अगर ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो हम उसे यस लिख देंगे, दैट विल बी यस। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का जो ये फर्स्ट 1 पे चेक हो गया। अब हम -1 पे चेक करते हैं, देखो व्हेन x इज इक्वल टू -1 ले लिया, यहाँ पे भी -1 पुट करेंगे,
यहाँ पे भी -1 पुट कर लेंगे। ठीक है, देखो मैंने ये स्टेटमेंट में किया, व्हेन x इज इक्वल टू -1, p -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी +1। कैसे, देखो -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये क्या आएगा, 1 ही आएगा ना हमारा। देखो फिर ये क्या बन गया, 1 1 -1, इक्वल एंड ऑपोजिट साइन, सेम चीज है, 1 -1, और वी कैन से दैट 1 में से 1 गया तो दैट विल बी 0, 0 आएगा तो यस लिख देंगे। यस क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया था। मैंने आपको बताया था कि ये 0 आएगा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई तो दैट विल बी सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इसी के साथ ही थर्ड पार्ट का हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसके दोनों को दोनों 1 पे वैल्यू और -1 पे दोनों डिस्कस कर लिए हमने। अब इसका फोर्थ नंबर पार्ट करते हैं। ये देखो बेटा, थर्ड का फोर्थ नंबर है, उसका स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, पी एक्स इज इक्वल टू x+1 x-1 इंटू में है दोनों। ठीक है, हमें इसमें भी 2 टाइम्स पता करना है, एक -1 पे एक 2 पे, दोनों पे फाइंड आउट करना है। 1 बाय 1 हम दोनों में पुट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू -1, -1 फिल करना है, मीन्स यहाँ भी -1, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, सो p -1 इज इक्वल टू -1 + 1। ठीक है, -1 इंटू -1 -2, -1 + 1 क्या हो गया, दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट साइंस है, दोनों कैंसिल आउट होके क्या बन गया, 0। माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। ये क्या हो गया, 1 में 1 + 2 किया, 3 बन गया। साइन किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, -3 बन गया। ठीक है, अगर हम -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। मीन्स वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 0। मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, सो हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, यस लिख दिया तो ये इस इक्वेशन का क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया बेटा। नेक्स्ट हम अब -1 पे तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकेंडली किस पे, 2 पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी 2 फिल करेंगे, यहाँ पे भी 2 फिल करेंगे, यहाँ पे भी 2 फिल करेंगे। देखते हैं ये आएगा या नहीं आएगा, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल आया तो यस लिखेंगे, नहीं तो हम नो लिखेंगे। यस, व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे मैंने p2 इज इक्वल टू x की जगह 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया। 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 में से 2 गए, 0 बन गया। ठीक है, यहाँ 0 आ गया। 3 कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन गया, ये 0 बन गया। सारे की सारी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो फिर हम क्या लिख देंगे, दैट यस लिख देंगे बेटा। यस का मतलब कि ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, या फिर ये इस इक्वेशन का 0 है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड का फोर्थ नंबर तो हो गया बेटा। नेक्स्ट थर्ड का 5 नंबर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड का 5th नंबर स्टेटमेंट दिया गया, पी एक्स इज इक्वल टू x²। एक्स की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 0 लेनी है। 0 मीन्स यहाँ पे भी 0 फिल करेंगे, यहाँ पे भी 0 फिल करेंगे। P0 इज इक्वल टू x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर की जगह हम 0 का स्क्वायर कर दिया। 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, दैट विल बी 0 ना। तो हमारा क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स P0 क्या आ गया, 0 आ गया। फिर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। यस लिख देंगे मीन्स ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, या फिर इसका क्या बोल देते हैं हम, 0 है इस इक्वेशन का। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी बेटा। देन ये हमारा क्या हो गया, थर्ड का 5 नंबर सम यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड का 6 नंबर सम हम लिखते हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। 6 नंबर है हमारा, थर्ड का 6 नंबर पी एक्स दिया गया है हमें, LX + M, और x को हमने क्या लेना है, -m/l फिल करना है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि 0 आता है या नहीं। मीन्स x की जगह पे हमें -m/l, यहाँ पे भी -m/l फिल कर देंगे, यहाँ पे भी -m/l फिल कर देंगे। ठीक है,
ये देखो हमारा p माइनस एम वाई एल इज इक्वल टू एल की जगह वैसे ही रह गया, यहाँ पे माइनस एम वाई एल प्लस एम। ये देखो ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी एल है ये भी एल है। जैसे कि हमारा 3 था, जो 2 था, उसको हम कैंसिल आउट कर देते थे ना, इसी तरीके से ये भी सेम है, इसको इससे क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे कौन सा रह गया, माइनस एम रह गया, यहाँ पे प्लस एम रह गया। जैसे हमारा -1 + 1 था, इक्वल एंड ऑपोजिट साइन थे तो सेम कैंसिल आउट हो जाते थे। यहाँ पे भी क्या है हमारा माइनस एम है प्लस एम है, दोनों क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होके हमारी p की वैल्यू माइनस एम वाई एल पे क्या आ गई, 0 आ गई। 0 आ गई तो हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। यस का मतलब ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, या फिर हम बोल देते हैं इस इक्वेशन की ये क्या है, 0 है बेटा। नाउ अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन का 6 नंबर 5th नंबर पार्ट तो कंप्लीट हो गया बेटा। 3rd नंबर का हम 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 7 नंबर है, उसकी वैल्यू दी गई है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। x की वैल्यू हमें किस पे फाइंड करनी है, -1/√3 2/√3 1/1 हम फिल करेंगे। पहले हम x की वैल्यू -1/√3 ले लेंगे। पहले हम इसमें क्या करेंगे, -1/√3, इसमें भी -1/√3 फिल करेंगे और देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे मैंने -1/√3 ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, उसका स्क्वायर है -1। ठीक है, 1 -1 इंटू -1 किया, दैट विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 1 आ जाएगा ना। ठीक है, और √3 मैंने आपको बताया था, ये इसका हाफ ऑफ पावर होता है। हाफ ऑफ मीन्स कि ये कंप्लीट बन के आएगा, मीन्स 3 बन के आएगा। नेक्स्ट देखो ये 3, ये यहाँ पे क्या बना था, 1 बना था, इसमें 1 फिल कर दिया, 1/3 -1 वैसे का वैसा ही। ये 3 इसके डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे ना। यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ -1 है, इक्वल एंड यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे -1 है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया मतलब यस, ये इस इक्वेशन का -1/√3 क्या है, सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम किस पे चेक करेंगे, 2/√3। यहाँ पे 2/√3 फिल कर देंगे, यहाँ पे 2/√3 फिल कर देंगे। देखो अब कैसे, फर्स्ट पे जब 2/√3 है, 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, आपको 3√3 बताया था, अभी मैंने 3 बन जाता है। ये देखो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये -1 वैसे ही आ गया। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है। -1 वैसे ही, यहाँ पे 4 रह जाएगा, यहाँ पे -1 रह जाएगा। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मीन्स ये क्या आ गया, 9 आ गया। 9 आ गया मतलब ये इस इक्वेशन की 0 नहीं है, या फिर ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ये देखो हमारा यहाँ पे यस आ गया और यहाँ पे हमारा 9 आ गया। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा बेटा 3rd का 7 नंबर पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वाला 8 नंबर रह गया, वो डिस्कस करते हैं। 8 नंबर स्टेटमेंट दी गई है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 पे। मीन्स यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 फिल कर देंगे। 1/2 2 इंटू 1/2 + 1, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, यहाँ पे +1 फिर ये रह जाएगा। 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 आ गया मीन्स की 0 के इक्वल तो नहीं आया ना, मीन्स ये इस इक्वेशन का क्या नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, या फिर इस इक्वेशन की ये 0 नहीं है। सो हम फिर क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। बेटा इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो खत्म करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का चैप्टर 2 का 3rd पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।